एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस, जो कि आज हमारा टॉपिक इसमें है लिंग वचन काल। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पिछली वीडियोस तक हमने समथिंग 350 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे। आज हमारी जो सीरीज रहेगी वो रहेगी 351 से, तो समथिंग 50 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोज़ की लिंक शेयर की है, आप वहाँ से भी हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? पूर्ण भूत का, संदिग्ध भूत का, सामान्य भूत का या पूर्ण भूत का? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लता गीत गा रही थी, ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल से ये ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही है, मतलब पास्ट में हो रही है, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं है। जैसे गीता सो रही थी, अब सो रही थी, कब उठी हमें ये नहीं पता। ठीक है ना। तो जो कार्य हो रहा है उसकी समाप्ति कब हो रही है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस ये पता है कि भूतकाल में ऐसा कार्य हो रहा था। सो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का पूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? ऑप्शन ए है शायद रमा विद्यालय गई, ऑप्शन बी रमा विद्यालय जा रही होगी, ऑप्शन सी रमा विद्यालय गई, ऑप्शन डी रमा विद्यालय जा रही थी। तो रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? सो ऑप्शन नंबर डी जो है आप समझ गए कि रमा विद्यालय जा रही थी। अब जा रही थी, कब जा रही थी? अपूर्ण भूतकाल हो गया ये। ठीक है ना। तो रमा विद्यालय जाती है, ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। इस वाक्य का पूर्ण भूतकाल में रूपांतरण करेंगे तो क्या होगा? रमा विद्यालय जा रही थी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए हेतु हेतु मद भविष्यत, हेतु हेतु मद भूत या संदिग्ध भूत या पूर्ण भूत? सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वह खा रहा था या पूर्ण भूत है, मतलब इसमें कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, खा रहा था मतलब रनिंग हो रही थी, खा रहा था। ठीक है ना, रनिंग चल रहा था कार्य। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस वाक्य में क्रिया जो है अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है। जिस क्रिया से ये ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही है किंतु उसकी समाप्ति का बोध नहीं हो पा रहा हो, वे क्रिया अपूर्ण भूतकाल क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश पढ़ रहा था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए पूर्ण भूत, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है मैं खाना खा चुका था, ये वाक्य जो है पूर्ण भूतकालिक क्रिया का भेद है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में उसकी पूर्ण संपन्नता का बोध हो, ऐसी क्रियाएं पूर्ण भूतकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह आया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन है संदिग्ध भूत, ऑप्शन बी हेतु हेतु मद भविष्यत, ऑप्शन सी हेतु हेतु मद भूत है, ऑप्शन डी अपूर्ण भूत है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। मतलब ये कौन से काल वाला विकल्प है? ठीक है ना। ऑप्शन ए है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु हेतु मद भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हेतु हेतु मद भूतकाल है। ये दिए गए वाक्य, यदि मैं स्टेशन पर समय पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती, हेतु हेतु मद भूतकाल है। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो वह हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया कहलाती है। यहाँ से आप डेफिनेशंस भी नोट डाउन कर सकते हैं। हेतु का अर्थ होता है कारण। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के ब्लैंक भेद होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर डी 6 भेद होते हैं।
क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति के समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, मैंने खोया, इसका उदाहरण भी आपको दिया है इसमें। आसन्न भूत, उसने पूजा की है। पूर्ण भूत, मैं सोया था। अपूर्ण भूत, तुम लेख लिख रहे थे। संदिग्ध भूत, उसने खाना खा लिया होगा, मतलब संदिग्ध में है बात, संदेह हो रहा है। हेतु हेतु मदभूत, मैं आता तो तू जाता। ठीक है ना, इस तरह से। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन ए, मैं जाता हूँ। ऑप्शन बी, राम घर गया था। ऑप्शन सी, वह आ रहा था। ऑप्शन डी, वह पुस्तक पढ़ेगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राम घर गया था। दिए गए वाक्यों में राम घर गया था वाक्य जो है भूतकाल का वाक्य है। भूतकाल में क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध होता है, जबकि मैं जाता हूँ वह आ रहा है वर्तमान काल का तथा वह पुस्तक पढ़ेगा ये भविष्य काल का वाक्य है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य भूतकाल का है? ऑप्शन ए, यदि वह जाता तो मैं भी जाता। ऑप्शन बी, मोहिनी खाती होगी। ऑप्शन सी, उसने खाया है। ऑप्शन डी, मोहन ने पढ़ा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यदि वह जाता तो मैं भी जाता। ये वाक्य में किसी बीते हुए समय में जाने की बात की जा रही है, अतः वाक्य में भूतकाल होगा। शेष तीनों वाक्य वर्तमान काल में हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में भूतकाल का वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, चिट्ठी भेजी जाती है। ऑप्शन बी, चिट्ठी भेजी गई है। ऑप्शन सी, चिट्ठी भेजी गई। ऑप्शन डी, चिट्ठी भेजी जाएगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कि चिट्ठी भेजी गई। निम्न में भूतकाल का वाक्य कौन सा है कि चिट्ठी भेजी गई? ये भूतकाल का वाक्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। पूर्ण भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है या सामान्य भविष्य काल है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी है कि ये सामान्य भूतकाल है। बच्चा गया, ठीक है ना, सामान्य भूतकाल है। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चों ने चित्र बनाया, मोहन आया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। ऑप्शन ए, पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी, सामान्य भूतकाल। ऑप्शन सी, पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन डी, अपूर्ण भूतकाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सामान्य भूतकाल है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है ना। तो इसमें कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्थान उसमें दिया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? ऑप्शन ए, वर्षा हुई। ऑप्शन बी, शायद वर्षा हुई होगी। ऑप्शन सी, वर्षा अभी अभी हुई। ऑप्शन डी, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि वर्षा हुई। निम्न में से कौन सा वाक्य है? सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो वर्षा हुई जो है वो सामान्य भूतकाल का वाक्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। ऑप्शन ए, अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन बी, हेतु मद भूतकाल है। ऑप्शन सी, आसन्न भूत है या ऑप्शन डी है पूर्ण भूतकाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मैंने आम खा लिया है में आसन्न भूत है। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल की सूचित होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? ऑप्शन ए, वे गए। ऑप्शन बी, वे खा रहे थे। ऑप्शन सी, वे आए थे। ऑप्शन डी, वे सोकर उठे हैं। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वे आए थे। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि कौन सा वाक्य है जो भूतकाल का उदाहरण है? वे आए थे। तो ये पूर्ण भूतकाल कहेंगे इसे, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। वे आए थे पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। शेष वाक्यों का काल इस प्रकार है, वे गए सामान्य भूतकाल, वे खा रहे थे या पूर्ण भूतकाल, वे सोकर उठे हैं या आसन्न भूतकाल है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए, अपूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन बी, सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन सी, सामान्य भविष्य काल है। ऑप्शन डी, अपूर्ण भूतकाल है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये अपूर्ण भूतकाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आए थे। वाक्य का काल पहचानिए, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि अपूर्ण भूतकाल अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य भविष्य काल है या फिर अपूर्ण भूतकाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है। ऑप्शन सी मुझे बाहर जाना है। ऑप्शन डी हम घूमने जाएंगे। तो ये अपूर्ण भूतकाल का वाक्य कौन सा है? सो ऑप्शन नंबर 1 रामू खाना खा रहा था, मतलब ये अपूर्ण भूतकाल है कि भूतकाल में जो कार्य अपूर्ण रह गया, पूरा नहीं हुआ, वो राइट आंसर उसमें ए हो जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण करें। ऑप्शन नंबर ए है, वाक्य है पहले, वह सो रहा था। ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन डी संभाव्य भविष्यत काल है, मतलब संभावना है जिसकी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा कि वह सो रहा था, तो यह अपूर्ण भूतकाल के साथ जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण भूत हो जाएगा कि सीता सो रही थी वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। ऑप्शन ए अपूर्ण भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी सामान्य भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। सुरेश गीत गा रहा था। सो राइट आंसर ऑप्शन ए है कि अपूर्ण भूतकाल है। इसमें भूतकाल में क्रिया के होने का बोध होता है किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं होता। विकल्प में दिए गए शेष कालों के उदाहरण भी इस प्रकार हैं कि पूर्ण भूत उसने रात को खाना खाया था, सामान्य भूत प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए, ऑप्शन सी अगला है आसन्न भूत में कि मैंने चाय पी। तो ये सभी के उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैंने सामान वहीं रखा था, ऑप्शन बी मैं सामान वहीं रखा था, ऑप्शन सी मैंने वहीं सामान रखा था, ऑप्शन डी मैंने वहीं सामान रखा होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मैंने वहीं सामान रखा होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी हेतु मत भविष्य है, ऑप्शन सी संभाव्य भविष्य है, ऑप्शन डी हेतु मत भूतकाल है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि इसमें हेतु मत भूतकाल का दिया गया है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। तो इसमें क्या दिया जा रहा है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। वाक्य में हेतु मत भूतकाल है। इस काल से ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, जैसे मैं आता तो तू जाता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल से भी कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? ऑप्शन ए रीना पढ़ती होगी, ऑप्शन बी उसने खाया है, ऑप्शन सी वर्षा हो रही है, ऑप्शन डी वह पुस्तक पढ़ती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि रीना पढ़ती होगी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है कि रीना पढ़ती होगी? संदिग्ध है, इसमें संदेह हो रहा है कि पढ़ती होगी कि नहीं पढ़ती होगी, इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने का संदेह होता है, ऐसी क्रियाएं संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चा रोता होगा, सीमा खा रही होगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी तात्कालिक वर्तमान। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संदिग्ध वर्तमान है कि दिए गए प्रश्न के वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल होगा। संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा भी देख लेते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं ना, वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका उदाहरण भी है कि इस समय शाम आता होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल है, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल है, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि कार्य पूरा नहीं हो रहा है, चूड़ियाँ पहन रहे हैं,
मतलब कार्य जारी है, तो अपूर्ण वर्तमान काल हो रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो वाक्य की क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की है। अपूर्ण वर्तमान की परिभाषा भी देख लीजिए आप यहाँ। क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। वाक्य है आपका पवन गेंद से खेल रहा है। ऑप्शन क्या है इसके देख लेते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान काल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पवन गेंद से खेल रहा है या पूर्ण वर्तमान काल है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 भेद होते हैं काल के, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण व्यवस्था का बोध हो से काल कहते हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काल के भेद भी क्या होते हैं देख लेते हैं। काल के भेद 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसी तरह से हिंदी में भी होते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। अब यह किस काल का वाक्य है। ऑप्शन ए तात्कालिक वर्तमान है, ऑप्शन बी संदिग्ध वर्तमान काल है, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल है, ऑप्शन डी हेतु हेतुमत भविष्य काल है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल की क्या है डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान में संदेह ना हो। जैसे दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, ठीक है ना। ये किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। सेंटेंस है, अब भूख बढ़ती ही जा रही है। ऑप्शन ए आरंभ द्योतक, ऑप्शन बी प्रगति द्योतक, ऑप्शन सी सातत्य द्योतक, ऑप्शन डी पूर्णता द्योतक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि प्रगति द्योतक जो है। सो ऑप्शन नंबर बी प्रगति द्योतक पक्ष ऐसे वाक्य जिनके क्रिया में लगातार वृद्धि होने का बोध होता है उन्हें प्रगति द्योतक पक्ष कहते हैं। जैसे अब भूख बढ़ती ही जा रही है, बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं। सो राइट उसमें ऑप्शन देख लेते हैं। अभ्यास द्योतक, ऑप्शन बी सातत्य बोधक, ऑप्शन सी पूर्णता द्योतक, ऑप्शन डी नित्यता द्योतक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पूर्णता द्योतक जो इसमें सेंटेंस में है वो कौन सा विकल्प है, पूर्णता द्योतक का है। तो पूर्णता द्योतक पक्ष क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया के समाप्त होने का बोध हो वहां पूर्णता द्योतक पक्ष होता है। अभ्यास द्योतक पक्ष क्या होता है कि ये क्रिया के स्वभाववश होने का सूचक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। देखते हैं, पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं। ऑप्शन ए है प्रगति द्योतक, ऑप्शन बी आरंभ द्योतक, ऑप्शन सी सातत्य बोधक, ऑप्शन डी पूर्णता द्योतक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सातत्य बोधक इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पक्षी कितना सुंदर चहचहा रहे हैं। उपर्युक्त वाक्य सातत्य बोधक पक्ष का उदाहरण है। सातत्य बोधक पक्ष का है कि क्रिया का वह पक्ष जिसमें वर्तमान काल में कार्य के जारी रहने का बोध होता है सातत्य बोधक पक्ष कहलाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी वर्तमान काल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आदिकाल हो जाएगा कि काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। दिए गए विकल्प में आदिकाल काल का भेद नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। सोनू खाना खा रहा है। ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान काल। सो राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी, सोनू खाना खा रहा है। ये अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। तो अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे राजू क्रिकेट खेल रहा है, वे गाना गा रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है? ऑप्शन ए, कार्य होना होता है। ऑप्शन बी, कार्य होने की संभावना होती है। ऑप्शन सी, कार्य हो चुका होता है। ऑप्शन डी, कार्य चल रहा होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान काल के जब क्रिया के व्यापार का निरंतरता हो वहां वर्तमान काल होता है, अर्थात क्रिया आरंभ हो चुकी हो किंतु समाप्त ना हुई हो। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए, अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान। ऑप्शन सी, सामान्य वर्तमान। ऑप्शन डी, तात्कालिक वर्तमान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पूर्ण वर्तमान है। गीता ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है पूर्ण वर्तमान कहलाता है। जैसे मैंने खाना खाया है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए, तात्कालिक वर्तमान। ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन सी, सामान्य वर्तमान। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सामान्य वर्तमान। वह रोज देर से उठता है, ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है उसे सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राजीव स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन नहाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए, पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी, सामान्य वर्तमान। ऑप्शन सी, अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन डी, संभाव्य वर्तमान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। वह संभवतः वह लिखता हो, ठीक है ना, मैं संभाव्य वर्तमान होगा। काल के भेद, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल जानते ही हैं हम। वर्तमान काल के प्रकार कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। अब भूतकाल के प्रकार भी आप यहाँ देख सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक गीत गा रहा है, यह किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए, संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन बी, सामान्य वर्तमान। ऑप्शन सी, तात्कालिक वर्तमान। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा कि गायक गीत गा रहा है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये तात्कालिक वर्तमान है क्योंकि अभी कार्य चल रहा है ना, ये तात्कालिक वर्तमान काल का ही उदाहरण है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए, सामान्य भविष्य। ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन सी, सामान्य वर्तमान। ऑप्शन डी, सामान्य भूत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान। मतलब श्रोता सवाल कर रहा है, वाक्य में क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रही। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। ऑप्शन बी, सीता बाजार जाती होगी। ऑप्शन सी, वह कलकत्ता जाता है। ऑप्शन डी, वह वर्षा हो रही थी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि वह कलकत्ता जाता है। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सो ऑप्शन नंबर सी है, वह कलकत्ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र पढ़ते होंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए, अपूर्ण भूत का। ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान का। ऑप्शन सी, संदिग्ध वर्तमान का। ऑप्शन डी, संदिग्ध भूतकाल का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कि छात्र पढ़ते होंगे वाक्य में क्रिया संदिग्ध वर्तमान काल का बोध करा रही है। ऐसा होता होगा, हम खाते होंगे, पीते होंगे, चलते होंगे। होंगे मतलब ऐसा होता होगा भविष्य में, जिस बात का पर्टिकुलर हमें कोई पता ना हो, कुछ प्रूफ ना हो कि ऐसा हो ही चुका है या हो ही रहा है, तो वो उसमें क्या होगा? जैसे संदिग्ध भूतकाल में छात्र पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे, संदिग्ध है ना, संदेह वाला वाक्य है। सो राइट आंसर संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? ऑप्शन ए, अपूर्ण वर्तमान है। ऑप्शन बी, सामान्य वर्तमान है।
ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उड़ रहे हैं ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण वर्तमान है। ठीक है ना, किस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का है? क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि वर्तमान समय में कार्य चल रहा है, ऐसी क्रियाएं अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे श्याम पत्र लिख रहा है, बच्चा रो रहा है, वह खाना खा रही है, मैं लिख रही हूँ। इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता गा रही है, इस वाक्य में किस क्रिया का इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? मतलब गाने की जो क्रिया हो रही है किस काल का बोध करा रही है? पूर्ण वर्तमान का, सामान्य भविष्य काल का, या भविष्यत का? ऑप्शन सी सामान्य भूत का, या ऑप्शन डी अपूर्ण भूत का? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण वर्तमान काल लता गा रही है। इस वाक्य में क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल का बोध करा रही है। अपूर्ण वर्तमान काल की डेफिनेशन आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में किस काल का बोध करा रही है? मतलब क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्यत, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, या सामान्य वर्तमान काल? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि सामान्य वर्तमान काल का बोध करा रही है। ठीक है ना, कि लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया सामान्य वर्तमान काल का बोध करा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी सामान्य भविष्यत, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि इसमें भी सामान्य वर्तमान काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आया है, इनमें से किस काल का उदाहरण है? वह आया है, इनमें से किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान का है, तात्कालिक वर्तमान का है, सामान्य वर्तमान का है, या संदिग्ध वर्तमान का है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है कि वह आया है, इस वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान समय में क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने का बोध होता है, पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे वह आया है, मैंने फल खाए हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध वर्तमान काल। वह खाता होगा वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल होगा, जिस काल में क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी संभाव्य भविष्य काल, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल सामान्य वर्तमान काल है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। इसमें क्रिया व्यापार का आरंभ वाक्य के बोलने के समय से ही हो जाता है, जैसे वह आता है, वह देखता है, वह सोता है आदि। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान काल है, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल है, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य काल है, ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है में सामान्य वर्तमान काल है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी सामान्य भविष्य। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दुनिया को नई राह दिखाता है में सामान्य वर्तमान काल है, वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।